ब्रेसेस एक्चुअली जो है उसके लिए हमें परमानेंट टीथ चाहिए, पक्के दांत आ चुके होने चाहिए, दूध के दांत शेड हो चुके होने चाहिए, झड़ चुके होने चाहिए। सो आइडियल एज उसकी 12 से 13 ईयर्स, 12 से 13 साल की मानी जाती है। बच्चों के केस में क्या रहता है, आजकल बाइटिंग की हैबिट नहीं है, हैबिट्स बहुत चेंज हो चुकी हैं। हम फ्रूट खाते हैं, एप्पल खाते हैं, बच्चे बाइट करके नहीं खाते हैं, स्लाइस करके खाते हैं। सो उससे क्या है, हमारी जॉज की एक्सरसाइजेज नहीं हैं। आजकल टूथ कलर्ड ब्रेसेस बहुत इन हैं, बच्चे थोड़े कॉन्शियस हो गए हैं एस्थेटिकली कि भाई दिखने नहीं चाहिए ब्रेसेस, तो इसलिए आजकल टूथ कलर्ड ब्रेसेस हैं जो बहुत बच्चे लगवा रहे हैं। और दूसरी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उनको हम अलाइनर्स कहते हैं। अलाइनर्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिमूवेबल ब्रेसेस भी उनको बोलते हैं, कि हम पेशेंट उनको अपने कंफर्ट के हिसाब से रिमूव कर सकता है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ रजिंदर कौर। और सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आज बात ब्रेसेस पर, ब्रेसेस से रिलेटेड पूरी जानकारी इस एपिसोड में मिलेगी। डॉक्टर पुनीत हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर। थैंक यू सो मच। सो ब्रेसेस सबसे पहले तो किस उम्र में, आइडियल किस उम्र में लगने चाहिए, और ब्रेसेस लगवाने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, दोनों चीज़ें बताइए। जी मैम, ब्रेसेस एक्चुअली जो है उसके लिए हमें परमानेंट टीथ चाहिए, पक्के दांत आ चुके होने चाहिए, दूध के दांत शेड हो चुके होने चाहिए, झड़ चुके होने चाहिए। सो आइडियल एज उसकी 12 से 13 ईयर्स, 12 से 13 साल की मानी जाती है। लेकिन उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पहले प्रिवेंशन कर सकते हैं, कि भी ब्रेसेस लगने से पहले हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जिससे कि बाद में हो सकता है ब्रेसेस ना भी लगवाने पड़े। सो एक अर्ली विजिट डेंटिस्ट के पास बहुत ज़रूरी है। कई चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि बच्चे को थंब सकिंग की हैबिट हो, माउथ ब्रीदिंग की हैबिट है, मुंह से सांस लेता है कोई बच्चा, बहुत देर तक कुछ बच्चे अंगूठा चूसते रहते हैं। सो ये सब चीज़ों के साथ जो है हम अर्ली प्रिवेंशन कर सकते हैं, जिससे कि ज़रूरत ना पड़े ब्रेसेस लगाने की। अदरवाइज ब्रेसेस लगाने की राइट एज अराउंड 12 to 13 ईयर्स है, जब सारे परमानेंट टीथ जो पक्के दांत हैं मुंह में आ चुके हैं। मतलब टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो एक बार डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। बिल्कुल तो जाना हो सकता चाहिए। है ब्रेसेस लगवाने की नौबत ना पड़े, ये भी होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। बच्चों के केस में क्या रहता है, आजकल बाइटिंग की हैबिट नहीं है, हैबिट्स बहुत चेंज हो चुकी हैं। हम फ्रूट खाते हैं, एप्पल खाते हैं, बच्चे बाइट करके नहीं खाते हैं, स्लाइस करके खाते हैं। सो उससे क्या है, हमारी जॉज की एक्सरसाइजेज नहीं हैं। सो वो एक्सरसाइजेज नहीं है, बोन की ग्रोथ का रेट पैटर्न सब चेंज हो चुका है। इसी रीज़न से जो है मिल्क टूथ शेड नहीं होता है और परमानेंट टूथ आना शुरू हो जाता है। दैट इज़ जस्ट द राइट टाइम टू विजिट द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट के पास जाएं, मिल्क टीथ शेड करवाएं, ताकि वो अपना निकलवाएं, ताकि परमानेंट टीथ को अपनी जगह मिले और वो अपनी जगह पे आए। बिल्कुल जी। सो वो प्रिवेंट किया जा सकता है कि टेढ़ा मेढ़ा आए ही नहीं। सो वो पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी उनको वो दे हैव टू कीप चेकिंग, मुंह में चेक करते रहें कि कहीं पर भी ऐसा ना हो रहा हो कि दूध का दांत शेड नहीं हुआ और पक्का दांत जो है वो साइड से निकलना शुरू हो गया। ये 6 ईयर्स से जो है परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं। 12 ईयर्स तक, 6 साल से 12 साल तक पक्के दांत आने का प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहता है, एक एक दांत करके। सो ये एज जस्ट राइट एज रहती है, जिसके अंदर बच्चे के मुंह में हमने चेक करना है कि दूध का दांत झड़ गया है या नहीं झड़ा है, और फिर पक्का दांत कहीं गलत डायरेक्शन से निकल आता है। वो एक मेजर रीज़न रहता है कि बच्चों को बाद में ब्रेसेस लगवाने पड़ते हैं। अच्छा, ब्रेसेस लगवाने ही पड़े आपके पास जो आते हैं बच्चे, फिर उसके जब आप रिकमेंड कर देते हैं कि ब्रेसेस लगवाने पड़ेंगे, तो ब्रेसेस लगवाने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ब्रेसेस लगवाने से पहले एज सच हमारी तरफ से कोई ये वो नहीं है कि भाई कुछ बहुत ध्यान रखना है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस रहती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। कि ब्रेसेस लगवाने के बाद बच्चा बाइटिंग नहीं कर पाएगा, दंदी मार के नहीं खा पाएगा, ब्रेसेस लगे होंगे वो टूट जाते हैं। कोई हार्ड या स्टिकी चीज़ नहीं खा पाएगा। नॉर्मल रोटी सब्जी खाने से कोई मनाही नहीं होती है ब्रेसेस के साथ, लेकिन बाइटिंग और स्टिकी और हार्ड फूड वो मना रहता है। ब्रशिंग का बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ता है कि 3 टाइम ब्रशिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रेसेस के अंदर खाना फंस जाता है। सो तीनों मील्स के बाद पेशेंट को, बच्चे को ब्रश करके उसको क्लीन रखना पड़ता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज आजकल जो हम ब्रेसेस लगा रहे हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं और कोई बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस उसके लिए नहीं लेनी पड़ती है। मैं इसी पर आ रही थी कि आजकल कौन सी ब्रेसेस
इन है, मतलब आप कौन से रिकमेंड करते हो और क्या वेरिएशन होती है उसमें? हाँ जी, आजकल टूथ कलर्ड ब्रेसेस बहुत इन हैं। बच्चे थोड़े कॉन्शियस हो गए हैं एस्थेटिकली कि भई दिखने नहीं चाहिए ब्रेसेस, तो इसलिए आजकल टूथ कलर्ड ब्रेसेस हैं जो बहुत बच्चे लगवा रहे हैं। और दूसरी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उनको हम अलाइनर्स कहते हैं। अलाइनर्स आर आल्सो कॉल्ड रिमूवेबल ब्रेसेस भी उनको बोलते हैं कि हम पेशेंट उनको अपने कम्फर्ट के हिसाब से रिमूव कर सकता है, लेकिन सिर्फ खाना खाने के टाइम पर ही रिमूव करना है। सो प्रैक्टिकली 24 घंटे में से 22 घंटे अगर आप उनको पहन के रखेंगे, सिर्फ 2 घंटे जो आपका खाना खाने का टाइम है उसमें रिमूव करेंगे, तो वो इक्वली गुड रिजल्ट्स जो है अच्छे रिजल्ट्स उससे भी मिल जाते हैं। आप वो आजकल बहुत लोग लगवा रहे हैं। आप वैसे कौन से रिकमेंड करते हैं? नहीं, हम दोनों रिकमेंड करते हैं। बच्चों के लिए ऑब्वियसली ग्रोइंग एज है, उसके अंदर ब्रेसेस के साथ बहुत जल्दी हो जाता है। अलाइनर्स जो रिमूवेबल वाले हैं और प्लस दिखते भी नहीं हैं क्योंकि वो क्लियर अलाइनर्स उनको हम बोलते हैं, वो नज़र नहीं आते हैं कि ब्रेसेस मुँह में लगे हुए हैं। सो वो जो है एडल्ट एज में जब जैसे कॉलेज गोइंग लोग हैं या मे बी आई वुड से कि भई हमारे पास 30 प्लस 40 प्लस लोग भी हैं जो क्लियर अलाइनर्स लगवा के आजकल ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट अलाइनर से करवा रहे हैं। सो एज सच कोई एज इज़ नो बार, हम कभी भी कर सकते हैं। एंड लेकिन लोग उसको प्रेफर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नज़र नहीं आते हैं और उतार सकते हैं, तो इसलिए कंफर्टेबल है। ओके। क्या ब्रेसेस हर्ट करते हैं? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं। जी बिल्कुल, बहुत लोग पूछते हैं, ये एक शायद क्वेश्चन हर बच्चों के माइंड में रहता है, लेकिन ये नहीं मैं कहूँगी हर्ट करते हैं, बट 2 to 3 डेज़ जो है पेशेंट को लगता है उससे यूज़ टू होने में। सो इनिशियली 2 से 3 दिन जो पेशेंट उसके साथ यूज़ टू रहेगा, उसके अंदर हम पेशेंट को प्रिपेयर करके भेजते हैं कि आपको खाना खाने में दिक्कत होएगी, सॉफ्ट फूड लेंगे। हर पेशेंट की अपनी टॉलरेंस है, कुछ पेशेंट नहीं फ़ील करते हैं, कुछ बच्चे नहीं फ़ील करते हैं पेन या प्रेशर, कुछ बच्चे ज़्यादा फ़ील करते हैं, उनके केस में भी गिव देम द मेडिकेशन। अदरवाइज़ वो 2 से 3 दिन सिर्फ खाना चबाने में स्ट्रेस फ़ील होता है, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर। बाद में कोई ऐसा बहुत पेन या कुछ नहीं है, एक बारी बॉडी यूज़ टू हो जाए, फिर वो एक नॉर्मल प्रोसीजर चलता है, वो यूज़ टू हो जाते हैं मुँह में लगे रहने पे। कितने लंबे टाइम तक ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं? मैम मिनिमम 1.5 साल 1.5 ईयर का प्रोसीजर तो रहता ही है। एंड वो हमें चेक करना पड़ता है बिकॉज़ दांत मूव करेंगे, वो न्यू पोजीशन पे जाएँगे, वहाँ उसके आसपास बोन डिपॉज़िट होगी, तभी हम उनको रिमूव करना चाहेंगे। बाय द बुक्स 1% चांस रहता है कि रिलैप्स हो, वो रिलैप्स ना हो, दांत वापस उस पोजीशन पे ना आए, इसलिए हम अपनी तरफ से सारी प्रिवेंशन लेके चलते हैं। अच्छा, अब ब्रेसेस लगवाने से पहले किन बातों का खास ख्याल रखा जाए, कि क्या तैयारी की जाए? तैयारी यही करनी है कि खाना खाने का पैटर्न थोड़ा-सा चेंज होगा। क्या जंक फूड नहीं खा पाएँगे इतना, 2 साल पिज़्ज़ाज़, तक बर्गर्स नहीं बाइटिंग के लिए। चॉकलेट्स भी पैटर्न नहीं, चेंज स्टिकी होगा मीन्स फोर्क एंड नाइफ यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज़ आगे वाले टीथ से, फ्रंट वाले टीथ से बाइटिंग नहीं कर पाएँगे। सो वो फूड पैटर्न थोड़ा चेंज होगा, हार्ड एंड स्टिकी फूड बंद होगा। जो शुगर कैंडीज़ जो हार्ड हैं और स्टिकी च्युइंग गम्स हैं बंद होंगी, रेवड़ी गच्चक बंद होगी। सो ये चीज़ें तो बिल्कुल ही बंद होंगी। बाकी जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर्स हैं उनको खाने के लिए फोर्क एंड नाइफ यूज़ करना पड़ेगा, यू कांट बाइट इनटू देम। क्लीनिंग पूरी अपनी 3 टाइम्स अ डे ब्रशिंग करनी पड़ेगी, वो भी एक हैबिट है, डालनी पड़ती है। सो मैं सच में बताऊँ तो पेशेंट जब मेरे पास आता है, पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चों को, तो मैं पेरेंट्स को हमेशा यही बात बोलती हूँ कि मैं आपके कहने पे ब्रेसेस नहीं लगवाऊँगी। बच्चा अगर मेंटली प्रिपेयर्ड है, हम तब ब्रेसेस लगवाएँगे, है ना? आप ले आए, मैंने लगा दिया, बच्चे ने अपने मुँह में रखना है, बच्चे ने एफर्ट करना है ब्रशिंग का, बच्चे ने अवॉइड करना है फूड। अगर वो छुप-छुप के पॉपकॉर्न्स खा रहा है और ब्रेसेस टूट रहे हैं, कुरकुरे खा रहा है या ऐसा कुछ भी कैंडीज़, चॉकलेट्स,
बच्चों को अवॉइड करना इज अ बिग थिंग, है ना। तो वो बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि भी हाँ जी मैंने ये चीज़ अवॉइड कर लूँगा और मैं ब्रेसेस को मुंह में रख लूँगा, फिर हम लगाएंगे। अदरवाइज मेरा कहना कि लगवा लो और पेरेंट्स मेरे पास ले आए कि हाँ जी इसके लगा दो इज नॉट दी ओनली स्टोरी। सक्सेस रेट कितना होता है? क्या 100% दांत बिल्कुल जी मैम, बिल्कुल खूबसूरत हो बिल्कुल, जाते हैं हाँ जी जैसे हाँ जी, ओरिजिनल होने बिल्कुल चाहिए? 100% सक्सेस रेट है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इट्स ब्रेसेस बीन बिना 3 डर के इयर्स। लगवाए जा सकते जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो इयर्स से इट इज़ अ ट्रीटमेंट दैट हैज़ बीन देयर, बट डेफिनेटली पेशेंट को हम जब खत्म भी करते हैं ट्रीटमेंट तब भी हम प्रिपेयर करके भेजते हैं, तब भी हम पेशेंट को एक रिटेनर्स हम उनको बोलते हैं वो पहनने के लिए देते हैं, विच हैव टू बी वॉर्न फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल के लिए उनको भी पहनना है। रिमूवेबल है, वो हम पेशेंट को बता के भेजते हैं कि रात को पहनना है कि रात के साथ एडिशनली दिन में भी पहनने की ज़रूरत है। सो वो एक एडिशनली दिया जाता है सिर्फ इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए कि भाई दोबारा मूवमेंट ना हो जाए। तो इन बातों का ख्याल रखिए, जी, रखा जाए तो टेढ़े मेढ़े बिल्कुल। दांत ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक किए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। शुक्रिया सेहतनामा को देखने के लिए।